हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राउस एकेडमी। एमपीपीएससी 2026 की इस एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं ट्राइब्स के एमसीक्यूज़ जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 10 में है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्राइब्स के एमसीक्यूज़। तो आज है पार्ट 1। तो आइए देखते हैं आज के एमसीक्यूज़। आज का जो पहला एमसीक्यू है कहता है कि हाउ मैनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर करेंटली रिकग्नाइज्ड इन मध्य प्रदेश। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजातियां। हमें ये पता है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन निवास करती है, पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजाति की। कितनी है ये देखना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है 46, 45, 43 या फिर 40, इसका जो जवाब है वो है 43। 2011 कि सेंसस के अकॉर्डिंग 46 जनसंख्या 46 जो है ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, किसका? आपकी जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का। कहाँ पर? एमपी में। लेकिन 2001 है, 2001। ठीक है, लेकिन 2003 में एक्सक्लूड की गई, मतलब कि हटा दिया गया 3 ट्राइब को। किससे? अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट से। कौन कौन सी थी वो ट्राइब? एक तो थी कीर, फिर थी मीना और थी पारधी। पहले ये भी जनजातियों की सूची में हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, लेकिन इन तीनों को ही अब हटा दिया गया। तो 2011 में जो है 43 जो है आपकी ट्राइबल जनसंख्या बच जाती है। तो याद रखिएगा 43 ही टोटल अभी ट्राइब्स हैं एमपी में। अब पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहली बार जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, ठक्कर बप्पा, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बार जिसने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है वो है ठक्कर बप्पा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है, जनजातियों के मसीहा भी कहा जाता है। इसलिए इनको जो उपाधि दी गई बप्पा नाम से दी गई है। ठीक है, इनका जो रियल ओरिजिनल नेम है, इनका ओरिजिनल नेम है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। ठीक है, अब ये जो आपको नाम दिखता है ये क्या है? उन्हें उपाधि दी गई है। तो याद रखिएगा इनको। ये बहुत बड़े सोशल वर्कर थे जिन्होंने गांधीयन फिलॉसफी पे काम किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो जवाब है वो है ठक्कर बप्पा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति मतदाता सूची वाला जिला कौन सा है? कौन सा जो है जिला जो सबसे ज़्यादा जिसमें ट्राइबल वोटर लिस्ट है? ये सीधा सा कहना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्राइब्स निवास करती हैं। तो जो है हमारे यहाँ पर जो पूरी कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार टोटल जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश की है वो है 7.38 करोड़। ठीक है, उसमें से 1.5 करोड़ जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। उसमें से भी जो हमारी 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा निवास करती है और वो जो है वो है धार। इसलिए वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर ट्राइबल वोटर लिस्ट जो जनजाति मतदाता सूची वाला सबसे जो बड़ा जिला होगा वो हो जाएगा आपका धार। कौन से डिवीजन में आता है? इंदौर डिवीजन में आता है। कभी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि डिवीजन कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला जो डिवीजन है वो है आपका इंदौर। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर या लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, सिर्फ ट्राइबल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो है 50.55%। इसमें जो है मेल फीमेल अलग अलग लिटरेसी होती है, मेल और फीमेल। आपसे फीमेल लिटरेसी रेट पूछा जा सकता है किसका? ट्राइबल्स का। तो इसका है मेल का 59.3% और इनका है 41.5%। ये जो डेटा है ये है किसका? ये है मेल, ट्राइबल मेल लिटरेसी या साक्षरता दर का, और ये जो है यह है फीमेल लिटरेसी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की जो साक्षरता दर है, किसकी? अनुसूचित जनजातियों की जो महिलाएं हैं उसकी साक्षरता दर कितनी है? आपने देखा ओवरऑल कितनी है? 50.5
5%, उसमें से फीमेल और मेल लिटरेसी ये दी हुई है। अब देखिए द सेक्स रेशियो ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, ये कितना है? सेक्स रेशियो जो है जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात मतलब 1000 जो मेल हैं उन पर महिलाएं कितनी हैं, ये याद रखिएगा, उसको कहते हैं लिंगानुपात। तो हमारे जो एमपी में लिंगानुपात है ट्राइब्स का वो है इतना 984, ये आपका एमपी का है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में ट्राइबल जो रेशियो है, सेक्स रेशियो, वो है 990। ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है, 984। अब देखते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब फाउंड। मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, अभी हमने देखा था लिटरेसी रेट, आगे ये कितना है। अब देखते हैं हम कि महिला साक्षरता दर उसमें से किससे सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं बालाघाट, मंडला, खरगोन या फिर धार। इसका जो जवाब है वो है बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ट्राइबल का जो सेक्स रेशो है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, जो सेक्स रेशो के मामले में भी सबसे हाईएस्ट है, सेक्स रेशो सबसे हाईएस्ट है। इवन अगर हम ट्राइबल की ओवरऑल अगर हम लिटरेसी रेट भी देखें उसमें भी सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट है। ट्राइबल लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है और जो है फीमेल ट्राइबल लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ये जो बालाघाट है, बालाघाट में मेनली जो आपके गोंड, बैगा और उसके अलावा हल्बी, ये जो है मेन आपकी जो ट्राइब हैं जो निवास करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें कितनी हैं? पूछ रहा है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जितनी सीट्स हैं उनमें से एमपी के लिए कितनी आरक्षित सीट्स हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 और 7। तो देखिए हमारे यहाँ पर लोकसभा में जो रिजर्वेशन है सीट्स का, ठीक है, किसके लिए? एससी के लिए एंड एसटी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी। वो है आर्टिकल में, संविधान में मेंशन है, आर्टिकल 330 में कहता है कि लोकसभा में अलग से सीट रिजर्व करी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा किसको? एसटी को और एससी को। जो टोटल जो है एसटी की जो सीट रिजर्व है, मान लीजिए कि 543 सीट्स हैं अभी अवेलेबल, किसमें? लोकसभा में। इसमें जो रिजर्व हैं किसके लिए? एसटी के लिए जो रिजर्व हैं वो हैं 47। लेकिन हमारे एमपी में उनमें से कितनी है? हमारे एमपी में है 6। अब वो कौन सी हैं हम ये भी देख लेते हैं, यही उसको याद कर लेते हैं। देखिए 6 जो है, इसका ये तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 इसकी सीट्स हैं। 6 कौन सी हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है समधी खबर, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। इस ट्रिक से आपको एक एक जो जिले हैं, 6 जिले, उनके नाम याद हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं समधी। स जो है उससे है शहडोल, ठीक। म जो है उससे है मंडला। उसके बाद धी मतलब कि ध से है धार। उसके बाद ख से खरगोन। देन आता है ब से आएगा बैतुल। और उसके बाद आता है र से आता है रतलाम, ठीक है। तो आपको जो इस ट्रिक से जो है आपको पूरे 6 जो जिले हैं जो हमारे लोकसभा एसटी रिजर्व सीट हैं वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक।
कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति विकास खंडों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है। यहाँ पर जो है हमारे एमपी में विकास खंड बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? डेवलपमेंट ब्लॉक। किसके लिए? ट्राइब्स के लिए, क्योंकि ट्राइब्स जो हैं वो बैकवर्ड होती हैं बहुत सी चीज़ों में, तो उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से सुविधाएं देनी होती है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए जो बनाए गए हैं डेवलपमेंट ब्लॉक बनाए गए हैं। हमारे जो एमपी में हैं टोटल 89 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 89 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं। बस ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा हैं। तो जो धार है, धार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्या इसका आंसर है ए, डेवलपमेंट ब्लॉक। तो धार में जो है इस 89 में 12 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, इस जिले में 12 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं। कभी आपसे ये पूछ ले कि कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ब्लॉक है, तो वो जो है वो है इंदौर। इंदौर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ब्लॉक है, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है इंदौर में जिसमें डेवलपमेंटल ब्लॉक हैं। आगे देखें, कह रहा है कि द बुक ट्राइब ऑफ इंडिया इज रिटर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बुक है जिसका नाम है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं वैरियर एल्विन, ठक्कर बप्पा, जीएस खुरवे या फिर डॉक्टर दास। तो जो इस बुक का जो इसका जो आंसर है वो है ठक्कर बप्पा। अभी हमने देखा था जो इनका नाम है, क्या नाम है इनका? अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठीक है, प्यार से इनको जो है ट्राइब्स क्या बुलाती थी? बप्पा, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया ठक्कर बप्पा। ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1950 में, ये भी ईयर आपसे पूछा जा सकता है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया बुक लिखी है ठक्कर बप्पा ने, कौन से साल में लिखी है? 1950 में लिखी है। आगे देखिए, जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 15th नवंबर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर। ठीक है, 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजाति गौरव दिवस किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? ठीक, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर। बिरसा मुंडा जो बहुत बड़े ट्राइबल लीडर हैं, झारखंड में इनका जन्म हुआ था, इनकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, 1875 में इनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर को हुआ था। ठीक, तो इस दिन जो है हर साल मनाया जाता है। पूछ रहा है कौन से ईयर में शुरुआत हुई। जो शुरुआत है ऑप्शन है 2015, 2020, 2021, 2024। इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2021 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका विमोचन किया था, 2021 में इसकी शुरुआत हुई। तब से लेके अब जो है हर साल मनाया जाता है आपका क्या? जनजाति गौरव दिवस, या फिर इसको बोलते हैं ट्राइबल प्राइड डे। अब हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है वो ये कहता है कि विश्व जनजाति दिवस, क्योंकि हमने ये देखा कि ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है हमारे यहाँ, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है इंडिया में 15 नवंबर को, तो हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि ऐसे ही कुछ जो एमसीक्यूज है पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एमपीपीएससी पूछ चुका है। तो जो पहला जो आपका ऑप्शन है कह रहा है कि विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 9 अगस्त, 15 नवंबर, 31 अगस्त या फिर 12 अक्टूबर। तो जो इसका सही जवाब है वो है 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जनजाति दिवस। तो इसकी जो शुरुआत करी है वो करी है यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन या फिर जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं उसने शुरुआत करी है, जिसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में है। 194 इसके जो है 193 जो हैं इसके सदस्य हैं। ओके, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है यूनाइटेड नेशन का? 1945 में हुआ है। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। ट्राइबल डे जो है उसकी शुरुआत जो है या फिर घोषित किया था यूनाइटेड नेशन ने 1994 में। ये क्वेश्चन ये अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, 1994 में शुरुआत करी। किस चीज़ की शुरुआत करी है? वर्ल्ड ट्राइबल डे की शुरुआत करी है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक,